वेल हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या, बट मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज योर साइन। बेझिझक देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। ओके। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। और वन मोर थिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारी, धर्म कामर्थ मखदे देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट, ओह कृष्णा विथ कालाधारा। आई थिंक ये कार्ड इस तरीके से आया है, एज इफ मान लो माँ आपको कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में एक बार सोचिए। आई थिंक माँ आपके लाइफ को भरपाई कर रहे हैं। माँ आपके लाइफ के जो भी एम्प्टीनेस था, जो भी सूनापन था, उसको भरपाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बैड पास्ट को माँ रिपेयर करे। माँ आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ आप खोए हो वो और बेहतर तरीके से आपके लाइफ में लौट के आएंगे। कालाधारा माँ यूजुअली अपीयर करते हैं जब लाइक एक पूर्णिमा होता है, और पूर्णिमा के बाद जो सेशन होता है। नेचुरली कालाधारा ये सिंबलाइज करते हैं कि आपके लाइफ में जितना बुरा हो सकता था वो हो गया, चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया है, अब जो होगा वो अच्छा होगा। एंड कृष्णाओं काली कहते हैं कि कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म हुआ है। लाइक आपको बाहर से दिख नहीं रहा है, बट आप अंदर से बदल गए हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, कुछ रास्ते को लेट गो किए हो, कुछ अनऑथेंटिक पथ आप शायद बिलीव कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बट नाउ यू आर गेटिंग इनटू द राइट थिंग। तो हो सकता है कि आप भटक गए थे, बट अब इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको सही पथ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट क्या स्टेप लेना होगा, या फिर किस तरीके से चलना होगा, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। बट फिर भी कालाधारा माँ कहते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे माँ क्रिएट करते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ पे माँ आपके लाइफ में सब कुछ लेके आते हैं। सो एक ब्रिज बिल्ड करते हैं माँ, एकदम जीरो से सब कुछ मिलने का। ये जो ब्रिज है वो माँ क्रिएट करते हैं। कालाधारा माँ मतलब समय का परिवर्तन, काल यानी कि समय, धारा मतलब परिवर्तन। सो एक बुरा वक्त खत्म हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अपने पास्ट को आप जैसे कि एक सीज़न जब चेंज होता है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, एक दिन जब ख़त्म होता है, एक रात जब ख़त्म होता है, जिस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, वही करने के लिए माँ कह रहे हैं कि अपने पास्ट के ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत ले। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको अभी जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिन के बाद आपको वो चीज़ दिखाई देगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों हुआ कुछ चीज़, क्यों कुछ नेगेटिव चीज़ें हुआ, क्यों आपको कुछ चीज़ पसंद आया, क्यों आपसे कुछ चीज़ चले गए, क्यों आप कुछ चीज़ों को होल्ड करके नहीं रख पाए। द आंसर इज समय। द आंसर इज कि आपके जो पुराने वर्शंस था, उस वर्शंस के साथ कुछ चीज़ मैच कर रहा था, बट आपका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशंस हुआ है। और ये अपग्रेडेशंस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग मोबाइल पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअली रियल में भी आप अपग्रेडेड हो जाते हो। लाइक आप एक मैच्योर पर्सन में बदल गए हो। कुछ रास्ते आपको सिखाए, कुछ रिश्ते आपको सिखाए हैं, कुछ इवेंट्स आपको सिखाए हैं कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि एक बहुत बुरा वक्त आप फेस किए हो। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप कोई एक ऐसे मीटिंग अटेंड किए हो, एक ऐसे पॉडकास्ट सुने हो, कुछ ऐसे बुक्स पढ़े हो कि आपको लग रहा है कि हाँ, आप जो सोचते थे वो गलत था। रैदर आपका जो ऑलवेज आपका जो इंट्यूशंस है, या फिर ऑलवेज जो मीनिंग को आप कैरी करते थे वो सही थे। आई थिंक यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी मीनिंग आ रहे हैं। लाइक समाज आपको जो सिखाया है और आप जो सीखे हो, ये दोनों आसमान ज़मीन के फ़र्क है। पहले आपको ऐसा लगता था कि शायद समाज की बातों को आपको सुननी चाहिए, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये आइडियलिस्ट बात शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आप अपने लाइफ को कस्टमाइज कर रहे हो कि आपके लिए जो सही है वही आप कर रहे हो। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और वो इसीलिए आए हैं बिकॉज आपने कुछ चीज़ों को लेट गो किए हो, कुछ चीज़ों को जाने दिए हो। और आई काइंड ऑफ फील कि ये वक्त है कि आप खुद को रीस्टार्ट कर रहे हो। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है, रिजरक्शंस मतलब पुनरुत्थान हो रहा है। लाइक आप रीबिल्ड कर रहे हो, रीस्ट्रक्चर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। और आप
काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट एक मन से आवाज़ मिल रहा है आपको कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। देखो, अनसर्टिनिटी आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है। मैं जो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर किया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इस कदर लोगों का प्यार मिलेगा, या फिर अभी भी जब भी स्ट्रगल मैं करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि कौन सा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और कौन सा वीडियो नहीं आएगा। बट अगर मैं आप लोगों के पसंद और नापसंद के अनुसार रीडिंग अपलोड करूँगा तो वो क्या होगा बोलिए, तो वो सिर्फ एक मनोरंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल क्या है कि मुझे एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोग पसंद करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप लोग पसंद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। बट इट शुड बी वेरी क्लियर कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँ, ना कि मैं आप लोगों के अनुसार करूँ या फिर किसी लुक्रेटिव चीज़ों के या फिर स्ट्रैटेजी फॉलो करके करूँ। तो यहाँ पे माँ भी वो आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, ट्रेंड, कुछ भी एक्सपर्ट एडवाइस ये सब फॉलो किए थे, एंड देन करते करते आपको लगा कि दिल नहीं लग रहा है काम में। लाइक आप करते जा रहे हो बट उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो रहा है वही सेम, गेन करना, फेमस होना या फिर पैसा अर्न, कुछ मैं कह रहा हूँ कि वो जो सोल सर्चिंग वाली चीज़ है ना, कि एक दिन एक काम करने के बाद एक ऐसा तसल्ली कि आपको लगता है कि अब जाके आप एक कप चाय पी सकते हो, कि दिस काइंड ऑफ तसल्ली आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वाह आपने कुछ काम किए और आपको पैसा मिला एंड फेम मिला, क्योंकि अगेन कालाधारा में उस वॉइड को, उस सुनहापन को आइडेंटिफाई करते हैं। वेल आपको अब मेहनत किए, आप नॉमिनेटेड हुए ऑस्कर के लिए, आप ऑस्कर मिला, एंड देन वॉट वायरल हो गए, देन वॉट, फिर से तो जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। तो माँ कहते हैं कि एक ऐसे अनलिमिटेड विजन्स के साथ आपको चलना है जहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि आप एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, जैसे ही गोल खत्म हो रहा है वैसे ही आप कह रहे हो कि ठीक है मेरा मन उठ गया है। नो, कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको अपने आइडियल, जो भी आइडियलिस्ट माइंडसेट है उसको हटाना होगा, और ये जो आप कह सकते हो नॉन कन्फर्मिटी, या फिर आप कह सकते हो जो अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि आपको एवरी टाइम कुछ ना कुछ ट्राई करते जाना है। वही एडवेंचर है, वही कालाधारा माँ है। कुछ चीज़ आपको सिखाएंगे, कुछ नए पथ की तरफ आपको लेके भी जाएंगे, कुछ चीज़ आपको सिखाएंगे कि नहीं वो शायद आपके लिए सही नहीं है। आई थिंक आपको भी वैसा ही रियलाइजेशन हो रहा है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट आपको क्या कह रहे हैं और माँ आपको अपने प्रेजेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। अगेन मैं कोई प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ, मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, मतलब ये आपके सिलेबस है, ये आपकी पोटेंशियल है। अगर आप एक्चुअलाइज नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे, आप इस बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आओगे, तो सिर्फ आप वीडियो देखते रहोगे, लाइफ एक ही रहेगा। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की यूज़ करो, इसका मतलब है कि जो इंट्यूशंस, जो नजेस आपको मिल रहा है उसको सुन के आपको कुछ ना कुछ करना होगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको। अर्थ ऑफ काली क्लियरली साफ है, आपको माँ कह रहे हैं कि आपके सामने आपका ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा। लाइक नॉट एवरी टाइम यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर रिसोर्सेज। आप एवरी टाइम अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ काम आप करते हो जस्ट बिकॉज वो आपको लगता है कि वो आपके लिए फिट है। लाइक टैरो के एक प्रिंसिपल है, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मैं बिलीव करता हूँ इसमें सिखाने वाले कोई बात नहीं है। इसको जैसे हम लोग एक पौधे को बड़े करते हैं वैसे ही आपको सालों भर टैरो के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और एवरी डे टैरो नए नए मीनिंग्स लेके आते हैं। ये मेरे वर्जन्स हैं। तो अर्थ ऑफ काली सिखाते हैं कि हर एक के लाइफ के अर्थ अलग है, आप किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। एंड सिमिलरली आपको भी बार बार यही चीज़ पूछना होगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो किसी और के वीडियोस देखना हो या फिर खुद का काम हो, आर यू रियली गेटिंग दैट एसेंस? क्या आपको वो एसेंस एट द एंड ऑफ द डे मिल रहा है कि यही काम आप करना चाहते हो, या फिर पैसे के लिए मजबूरी पे आप कर रहे हो? अर्थ ऑफ काली मीन्स कि अब आपको सोचना चाहिए कि क्या आपका दिल आपको कह रहे हैं ना। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ तो दे देते हैं, बट मेरे लाइफ में मैं सीखा हूँ कि जब तक ना आप फुल्ली अलाइंड हो पा रहे हो, भले आप कितना भी कोई काम कर लो, वो आपकी लाइफ में नहीं रहता है। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई लाइफ। और जब आपको अपना पर्पस मिल जाता है
चाहे वो कितना भी शत्रु आपको कितना भी कोशिश करे, उसको कोई आपके लाइफ से छीन नहीं सकता है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो अर्थ ऑफ काली आपको यही सिखाते हैं कि बी अनकंडीशनल टू योर पर्पस। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि दादा इसमें मैं कैरियर बना सकता हूँ। कोई भी टैरो रीडर कैसे कह सकता है, क्योंकि जो ये ज्योतिषी कह लो, टैरो रीडर कह लो, ये जो विद्या है किसी को ऐवी नहीं मिलता है। किसी न किसी को सोल सर्च करके ही इस विद्या के पास जाना पड़ता है, किसी न किसी को। सो आप भी अपने लाइफ में जो भी चीज़ों का चर्चा कर रहे हो, अब उस चीज़ तो आपको कुछ पैसा नहीं दे सकता है, बट अगर आप उसी चीज़ों को अपना सोल पर्पस बनाते हो, वो संगीत हो सकता है, वो आपके कोई गेम हो सकता है, लाइक एक्टिविटी हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकता है, कोई कला हो सकता है, जो भी हो, उसको अगर आप कंप्लीटली उसके सामने अगर आप खुद को सब सरेंडर कर देते हो और उसी को सब कुछ मानते हो, नॉट टू गेन समथिंग, लाइक एज इफ टैरो को मैं पसंद करता हूँ बिकॉज इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता है, सिंपल। अब इससे मुझे क्या मिलेगा मुझे पता नहीं है, बट यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू नो अबाउट दोज सीक्रेट्स। सो अब किसी किसी के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है, एंड दैट्स वाई मुझे वो प्रैक्टिकल लोगों से मिलना नहीं है। एंड आई ऑलवेज सेट अ बाउंड्री कि नहीं, मैं आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी में नहीं फंसना चाहता हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल बने, बड़े लोग बने, नेम कमाए, फेमस हो जाए, बट मुझे टैरो को पसंद है एंड आई लव टू नो दैट फैक्ट। सो मैं आपको कह सकता हूँ कि हर एक चीज़ों का डिफरेंट पहलू है, बट अर्थ ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि अगर संगीत पसंद है तो उस संगीत को प्यार करो, अगर आपको कला पसंद है तो उस कला को प्यार करो, एंड जैसे आप प्यार करोगे वो कला भी आपको प्यार करेंगे, आपका क्रिएटिविटी भी आपको प्यार करेंगे, एंड वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपको देंगे। सो इट्स योर डिसीजन वेदर यू शुड चूज योर पर्पस और नॉट, क्योंकि देखो इट्स ऑल अबाउट चॉइस। आपको किस तरीके से रहना है या आपको तय करना है, नहीं तो कोई और आके आपके लिए वो चीज़ें तय कर देंगे। कि अगर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, देन दिस कार्ड इज़ योर कि डिसीजंस लो और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि क्या आप पैसे के लिए कुछ काम करना चाहते हो या फिर आप उस काम को प्यार करके करना चाहते हो। वेल, माँ यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कोई ऐसे सन्यासी बन के नहीं बैठे हैं, आपको पैसा भी कमाना है एंड एट द सेम टाइम आपको कला का भी कदर करना है। बट मैं आपको मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आप कला को प्यार करते हो और उसको खुद को समेट देते हो, उसके सामने सरेंडर कर देते हो, तो वो कला भी आपको आपका दक्षिणा दे देता है। सो यहाँ पे मैं जो सीखा हूँ मेरे लाइफ पे कि इफ़ यू आर रियली ऑन अ पाथ जहाँ पे आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आपको सीखना सही है, सही होगा, तो मैं कहूँगा कि आस्क योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आपके सोल के साथ माँ का सोल जुड़ा हुआ है। जो भी आप डिसीशंस लोगे वहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप सक्सेसफुली जा पाओगे, फाइनेंशियली भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर पाओगे। बट बात ये नहीं कि आप कर पाओगे या नहीं, बात ये है कि क्यों आप करोगे। अब इस क्यों का जवाब आपको ढूंढना है कि वाई यू शुड डू समथिंग एंड वाई यू शुड नॉट डू समथिंग। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए अर्थ ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि लर्न योर ओन मीनिंग, लाइक आपके वर्जन्स क्या है अपने सोल पर्पस का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मेरे सोल पर्पस पता नहीं है। वेल, सोल पर्पस कोई बिकने वाली चीज़ है नहीं ना, तो पता कैसे होंगे। इट्स समथिंग, जैसे आपको किस तरीके से मैं बताऊं, ओके, आप किसी को प्यार करते हो, किस तरीके से आप बता सकते हो, बताने वाले है नहीं है। तो ये चीज़ आपको कुछ विद्या अगर आता है तो आप ऐसे नहीं कहोगे मुझे ना आता है ये चीज़, मैं ना ये कर सकता हूँ, मैं ना वो कर सकता हूँ। उस पर क्या होगा बोलिए तो लोग ना चुपचाप आपको देखेंगे एंड देन हंसेंगे। बट अर्थ ऑफ काली आपको है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाता है तो आप उसको लेके कुछ नहीं करते हो, उसको लेके आप सिर्फ बिजी रहते हो और आपको दूसरे तीसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। सो आई थिंक आपके लाइफ में भी एक ऐसे कुछ पर्पस है जो आपके करीब आना चाहते हैं और जो आपको कह रहे हैं कि मेरे पास आओ और मेरे साथ रहो।
बट इट जस्ट दैट कि यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि आपको उस पर्पस के तरफ जाना है या नहीं। तो यहाँ पे अर्थ ऑफ काली कह रहे हैं कि क्यों आप खुद को उस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे रोक के रख रहे हो। क्योंकि समाज आपको कहते हैं कि बेटा आर्ट्स लेके क्या करोगे बेटा संगीत सीख के क्या करोगे, रियलिटी सोर्स पे तो आप नहीं जाओगे। सो अगर ऐसे लोगों के सोच रहेंगे तो कौन अपने सोल पर्पस के साथ चलेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि बी अनकंडीशनल टू योर सोल पर्पस। उसको आप WH क्वेश्चन से व्हाट व्हेन विल दैट हैपन और नॉट, इस ये क्वेश्चंस मत करो। रैदर ब्रेक फ्री होके उस कला को, उस ऑब्जेक्टिव को आप उसका कदर करो और उसको ही कल्टीवेट करो। जब आप रेडी हो जाओगे ना, वो कला खुद ब खुद आपको दक्षिणा देंगे। सो इसका मतलब है कि फॉलो योर पैशन, एट द सेम टाइम बिलीव इन डिवाइन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डिवाइन के सपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब भी कोई नए पर्पस लेके चलते हैं, वो ना, मुझे भी हुआ था ऐसा, डिविएट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। लाइक आपका उद्देश्य रहता है कि टू डू समथिंग फॉर ऑल, बट जैसे जैसे आप उस गोल की तरफ जाते हो तब आपको ऐसा लग जाता है कि भाड़ में जाए ऑल, पहले तो मैं मेरे प्लेस को सिक्योर करूँ। क्योंकि तब आप भूल जाते हो कि आपके पास कुछ नहीं जब था, तब आपको 10 रुपये में ही बहुत सुकून मिल जा रहा था। बट जब आपको 10,000 मिल रहा है तब आप कह रहे थे मुझे 1 लाख तो नहीं मिल रहा है, राइट। जब आप 1 लाख मिलोगे तब आप कहोगे देखो भाई मैं कैसे आपको 1 लाख दूँ, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे वो नहीं मिल रहा है। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। आपको याद रखना होगा जब आपके पास ज़ीरो था तो 10, 100, 1000, 10,000 तब आपके लिए बहुत कुछ था। अब जब 10,000 मिल रहा है तब 10,000 का कोई कदर नहीं है। सो अर्थ ऑफ काली आपको वही सिखाते हैं कि बी अनकंडीशनल, ऑलवेज बिलीव कि आप क्लीन स्लेट से स्टार्ट किए हो, और जब जाओगे भी अल्टीमेट फुलफिलमेंट भी होगा तब आप उस क्लीन स्लेट पे ही आके मिट जाओगे। सो आई थिंक इट्स अ सर्कल और साइकिल, वॉट एवर यू से। यहाँ पे जहाँ से आप शुरू होते हो वहाँ पे ही आके ख़त्म हो जाते हैं। सो माँ से ही चीज़ें शुरू होता है, माँ से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उतना कुछ मत सोचो। अगर लाइफ आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, बेझिझक उसको प्रैक्टिस करें एंड आप अपना नेक्स्ट स्टेप लें। डिसीजंस आपका है, नहीं तो क्या होगा, रिग्रेट होगा। बट अगर कुछ चीज़ आपके लिए है ना, आज नहीं कर रहे हो, फिर भी एक ऐसा टाइम आएगा जो जब वो चीज़ खुद ब खुद जुड़ जाएगा, तब आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि काश यही काम मैं 10 साल पहले कर लेता तो और अच्छा हो सकता था। मतलब पैसा और कमा नहीं सकते थे, तब आप और अच्छे तरीके से जान सकते थे। वेल, मान लीजिए कि मैं 70 साल जी रहा हूँ, फिर भी 70 साल में टैरो को प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। कितना साल प्यार कर रहा हूँ, 20 साल से 50 साल, वो भी काफ़ी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि काश मैं 100 साल टैरो को प्यार कर सकता। सो लाइक दिस काइंड ऑफ, आई एम जस्ट गिविंग यू माई ऑब्जर्वेशंस। हो सकता है मेरे ऑब्जर्वेशंस आपके साथ मैच करें या ना करें, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई नो कि कुछ चीज़ अगर मैं इस तरीके से कहूँगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ज़्यादा आध्यात्मिक बात में अगर मैं कहूँगा तो आपके सर के ऊपर से वो चला जाएगा। लेट्स सी फ्यूचर के लिए माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स सी। ओके, वाओ, दिस इज इट, मातंगी। Now, इस मातंगी माँ को क्यों मैं पसंद करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे तस्वीर है, बिकॉज शी इज़ आउटकास्ट। वो किसी भी रूल्स को नहीं मानती है, जस्ट लाइक मी। नहीं, जस्ट लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। मातंगी माँ आपको सिखाते हैं कि दरकार नहीं है कि समाज जिस चीज़ को मान्यता देते हैं आपको उसी चीज़ में फिट होना है। आप अपने अंदाज से आगे बढ़ो। मातंगी माँ आपको कहते हैं कि आप जिस तरीके से चाहते हो आप उसी तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए। जहाँ पे लोग रिजेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, वहाँ से माँ चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। सो मातंगी कहते हैं कि आप यूनिक हो। आप इसीलिए लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो बिकॉज आपका नज़रिया अलग है लोगों से। मातंगी माँ के साथ जब आप रहोगे तब आपको लगेगा कि वाह, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको उनके गोल रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं, मातंगी माँ सिखाते हैं इक्वालिटी। शी इज़ द फेमिनिस्ट। वो एम्पावरमेंट का बारे में बात करते हैं और माँ कहते हैं कि प्लीज़ अगर आप किसी भी फीमेल को या फिर फेमिनाइन एनर्जी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट करना मतलब कुछ भी बोल रहे हो ये नहीं, डिसरेस्पेक्ट करना मतलब इंट्यूटिव क्वालिटीज़ के होने के बावजूद भी अगर आप अपने इंट्यूशंस को
इग्नोर करते हो एंड अपने फ्री विल पावर को इस्तेमाल करते हो या फिर मैनिपुलेट करते हो, तब क्या होता है ना, मातंगी माँ आपको जो पोटेंशियल है वो डिवाइन पोटेंशियल की तरफ लेके नहीं जा सकती। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि बी लिबरल, एक्सेप्ट एवरी वंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर एक को बोलने का जब हम मौका देंगे तभी हम लोग एक्चुअल में सीख पाएंगे एक दूसरे से। मातंगी माँ सिखाते हैं कि आपके पास वो आकर्षण करने का शक्ति है और बाक सिद्धि आप हासिल कर सकते हो। बाक सिद्धि मतलब जो भी आप प्रेडिक्ट करोगे वो सच होगा। अब देखो यही चीज़ किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है। अगर आप किसी को कह दे रहे हो कि आप राजा होंगे, आपको परिश्रम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो कल से क्या होगा, वो तो एकदम बेझिझक बिंदास होके निकल जाएंगे एंड कुछ भी परिश्रम नहीं करेंगे। तो अगर वो राजा भी बनेंगे तो उतना परिश्रमी या फिर उतना शक्तिशाली राजा नहीं बन पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप किसी को कह दोगे कि आप फेल होंगे, तो वो बेचारा जितना भी मेहनत कर रहा था तो वो मेहनत करना बंद कर देंगे, तो वो फेल तो होंगे ही, बट हो सकता है कि वो उतना अच्छे नंबर से नहीं बट कम से कम पास हो सकता था, बट आपके कहने से वो फेल हो गए। तो यहाँ पे माँ कहते हैं कि बाक यानी कि शब्द का एक एक अलग शक्ति होता है और उसको जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उसको बाक सिद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे उच्छिष्ट चंडालिनी इसीलिए मातंगी को कहते हैं क्योंकि वो सिखाते हैं कि अक्सर हम हमारे फेमिनाइन प्रिंसिपल को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं 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 वो क्या कर सकती है, या फिर इंट्यूटिव हो कि क्या फ़ायदा, लॉजिकली यही सही लग रहा है, तो इंट्यूशंस का कदर आपको करना होगा। एट द सेम टाइम चाहे कितना भी छोटा सा सपना क्यों ना है, चाहे लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, चाहे लोग आपको हमेशा अनदेखा करके रख रहा है, आप उतना पॉपुलर नहीं हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है या फिर लोग सच में मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे, वाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड इन जॉब, वाई आई एम गेटिंग रिजेक्टेड बाई सो मेनी पीपल, वाई पीपल आर नॉट नोटिसिंग माई आर्ट, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन मी? माँ कह रहे नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बीइंग ऑथेंटिक इज नॉट अ प्रॉब्लम। माँ कहते हैं कि आप अपने ऑथेंटिक वर्शंस के साथ अगर आप काम करते रहोगे, एक ना एक दिन लोगों के नज़र में आप आएंगे, बट आपका मकसद वो नहीं होगा कि कब लोगों से वैलिडेशंस आपको मिलेगा, आपका मकसद होगा अपने सपने के ऊपर आपको खड़े होना। और मातंगी माँ सपना दिखना सिखाते हैं। मातंगी माँ कहते हैं कि आपको दूसरों के बलबूते पे जीना नहीं है, दूसरों के हिसाब से जीना नहीं है। खास करके बहुत सारे एम्पैथ ऐसे होते हैं जिन लोगों को लगता है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई दोस्त नहीं है, कोई मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, हम लोग क्या डिप्रेस्ड हो जाएंगे? नो, डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि मातंगी माँ अक्सर वही डिप्रेसिंग लोनली जोन में रहते हैं और लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि हाँ आपको भले समाज रिजेक्ट किया है बट आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है वो माँ को पता है। लिटरली मुझे इसीलिए माँ को अच्छा लगता है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड हुआ हूँ मेरे लाइफ में, मुझे ऐसा कोई कुछ भी नहीं मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बट मातंगी माँ मुझे सिखाए कि लाइफ का जो ऑर्डिनरीनेस है वो कितना कीमती होता है। आप उतना लेविश लाइफस्टाइल देख के किसी को लग सकते हैं ओ माय गॉड दे आर सो लकी, बट मातंगी माँ सिखाते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी, जो ऑर्डिनरी नथिंगनेस, जो ज़िंदगी में जो प्यार है ना, वो चीज़ आपको कहीं पे जाके नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, अपने घर अपनी जगह और इंडिपेंडेंट जीना, इसका एक अलग मीनिंग है। भले वो मीनिंग आप समाज के आंखों से शायद आप जज नहीं कर सकते हो, या फिर आपको कुछ समय अकेला रहना भी पड़ता है, बट कहीं ना कहीं राइट टाइम में माँ ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो काइंड ऑफ माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि कौन कहते हैं कि आप अकेले हो, कौन कहते हैं कि आपके आर्ट्स बुरा है, कौन कहते हैं कि आपके अंदर कला नहीं है। डेफिनेटली आपके अंदर वो स्पार्क है, सो कल्टिवेट, चर्चा करना है, लाइक आपको कंसिस्टेंट होना है, उन लोगों के लिए बात करना है जिन लोगों को समाज रिजेक्ट किया है। एट द सेम टाइम अगर आपको समाज रिजेक्ट किया है या फिर आप ऐसे सोचते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, स्टीरियोटाइप समझते हैं, लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाते हैं, तो मातंगी माँ कहते हैं कि उड़ाने दो ना, आपको क्या लगता है, आप माँ की फेवरेट हो। माँ जानते हैं कि आपके आंखों में क्या सपने हैं। माँ जानते हैं कि जब आप अपना आंखें बंद करके अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करते हो तब माँ आपको हक करके कहते हैं कि नहीं, ये आप फेल नहीं हुए हो, लोगों का समझ में नहीं आया है। सो आई थिंक मातंगी माँ एक ऐसे
साइकोलॉजर है मेरे हिसाब से। एट द एंड ऑफ द डे जब आप माँ के सामने आके बैठते हो तो माँ आपको समझा देते हैं कि देखो, आप दूसरों के आंखों से अपनी लाइफ को जज मत करें, खुद की आंखों से लाइफ को देखें, लाइफ के अलग अलग एंगल्स को देखें, लाइफ के वो शैडो डार्क फेज को देखें, क्योंकि वो डार्क फेज एक दिन आपको उस उजाले की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, आपके सक्सेस लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपका वैलिडेशन लोगों से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन पर्सन हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो। जहाँ पे लोग कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है। सो बिलीव इन हर पावर, बिलीव इन हर। जब भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, याद रखिए मातंगी माँ आया है, मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी चीज़ आपको अपग्रेड करना नहीं है, सुंदर दिखना नहीं है, लोगों के सामने परफेक्ट पर्सन बनना नहीं है। बी रिजिड, लोगों को कहने दो उनको जो कहना है, एडजेक्टिव बिठाने दो, गाली गलौज करने दो, उसमें अगर उसका अच्छा लगता है तो करे। बट अक्सर मैं कहता हूँ एक ही चीज़, मातंगी माँ सिखाते हैं कि आपके इनर पावर को कोई नहीं छीन सकता है, और आपको नीचा दिखा के अगर किसी को शांति मिलता है तो उनको उस शांति से वो आगे बढ़े, बट आपको अपना काम करते रहना है। किसी से ना डर के या फिर किसी और के सपने को देख के आपको आगे नहीं बढ़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है। नेम एंड फेम बढ़ने का बहुत चांस है। मातंगी माँ जब आता है तब माँ कहते हैं कि विजुलाइज करें, जो गोल है उसको लेके जिद्दी बने, चाहे आप ये सबके लिए अलग अलग है, स्पेल करो, मैनिफेस्ट करो, जो भी करो अपने सोल पर्पस को पाने के लिए करो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए नहीं। मातंगी माँ सिखाते हैं कि अगर आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हो और कदर करते हो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को, तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है, पहले आप किसी और चीज़ ढूंढ रहे थे, शायद लोगों के नज़र से देख रहे थे, अब आपके जो परमात्मा है वो आपको सही पथ की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर आपके लाइफ पर्पस आपको सही पथ पे बुला रहे हैं। एंड मातंगी माँ के आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप जज मत करें, अपनी क्रिएटिविटी चाहे कितना भी छोटू सा क्यों ना हो, उसी को लेके चले, डट के खड़े रहे, एवरी डे करते रहे। कोई नहीं दिखेगा तो माँ दिखेगा, क्योंकि माँ मातंगी को साधना करने के लिए ना कोई आपको फास्टिंग करने का ज़रूरत है, ना भी कुछ स्पेशल करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो है माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप। अगर आप अपने आर्टिस्टिक फॉर्म को उनके सामने ऑफर करेंगे, यानी कि आप अपनी कला को प्रदर्शन करेंगे सही तरीके से, ऑनेस्ट वे में, वही है माँ का साधना। आप करते रहिए, डेफिनेटली माँ आपको वरदान देंगे। वाक सिद्धि किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए नेम एंड फेम, किसी किसी के लिए आपका जो हिडन डिज़ायर है वो पूरे कर देंगे। जय माँ मातंगी आज आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद किए हो, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। ट्रस्ट मी, माँ मातंगी के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप ये मैसेज आपके दिल को छू जाएगा। बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।